लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 211 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि मिस रिन और अंगवा जहां पर होती हैं वो लोग मेन डोर के ऊपर थे जहां पर उन्होंने दीवार को तोड़ा था। तो उसी के साथ ही वहां पर पीछे से वहां पर फोर्सेस के आने की आवाज आती है, यानी कि स्टील ब्लड फोर्ट्रेस की फोर्सेस जो होती है उनके पीछे पहुंच जाती हैं। और हमारा हाजिर इन लोगों से कहकर गया था कि अगर वो फोर्सेस यहाँ पर आती है तुम्हें उनके रास्ते को ब्लॉक करना है, फिर वहां से भाग जाना है। तो अब यहाँ पर इन दोनों का काम स्टार्ट हो जाता है क्योंकि फोर्सेस वहां पर आ चुकी हैं। तो रिन जो होती है अंगवा से कहते हैं कि अंगवा जल्दी से अपनी कार के अंदर जाओ, रेडी हो जाओ, तुम्हें वहां पर इशारा करूंगी, तुम्हें गैस छोड़नी होगी। तो वो कहती है ठीक है। और इसी के साथ ही हमारी मिस रिन जो होती है वो कहते हैं कि यंग लॉर्ड ने मुझे यहाँ पर एक काम दिया है। और साथ ही वो सोच रही होती है कि मैं यहाँ पर शावलिन टेंपल में उससे पूछना चाहती थी, जब हम लोग वहां पर बैठे रात के वक्त पी रहे थे, मैं उससे पूछना चाहती थी क्या तुम सीक्रेट डीमन क्वीन से इतनी नफरत क्यों करते हो, यहाँ पर इस नफरत की वजह क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी फिलहाल के लिए वक्त नहीं आया, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर उससे ये नहीं पूछ सकती, लेकिन बाद में पहले वो यहाँ पर सीक्रेट डीमन क्वीन को मार डाले उसके बाद उसे पूछ लूंगी। उसी के साथ ही मिस रिन कहती है कि फिलहाल के लिए तो मेरे पास यहाँ पर एक मिशन है, मुझे उस मिशन को अच्छे से पूरा करना होगा क्योंकि मैं यहाँ पर उसने मेरे पर भरोसा किया और वो यहाँ पर भरोसा करके मुझे यहाँ पर छोड़ कर गया है। तो मिस रिन इसी के साथ ही अपनी स्पेशल पावर्स को रिलीज करती है। उसकी स्पेशल एबिलिटीज जो होती है वो आइस की पावर्स को यूज करना है, तो वो साथ ही अपनी आइस एसएस डबल हैंडेड ब्लास्ट टेक्निक को यूज करती है। और अंगवा से कहते हैं कि अंगवा क्या तुम रेडी हो, जैसी मैं यहाँ पर कहूंगी उसी के साथ ही तुम्हें यहाँ पर हैंडल को दबाना होगा। तो अंगवा कहती है हाँ मैं पूरी तरह से रेडी हूँ। और साथ ही उसे कहती है कि चलो आप करो, और वो हैंडल को दबाती है। तो वहां पर उनकी कार के अंदर कुछ स्पेशल मैकेनिज्म लगे होते हैं जिसके अंदर से वो गैस रिलीज करते हैं। तो पॉइजनस गैस को वहां पर रिलीज कर दिया जाता है। दूसरी तरफ से हमारी जो रिन होती है वो दरवाजे के यानी जो दरवाजा टूटा था, जो दरवाजा या दीवार जो भी थी वो टूटी थी, उसकी जगह के ऊपर वो एक बड़ी सी आइस वॉल क्रिएट कर देती है ताकि वो गैस जो बाहर रहे और दरवाजा जो है आगे से सील हो जाए। और उसके बाद ये दोनों यहाँ पर से भागकर चली जाएंगी। तो मिस रिन कहती है कि मैंने कर दिया, अब मुझे लगता है कि उन्हें काफी देर लगने वाली है। एक तो गैस है और दूसरी तरफ से यहाँ पर सामने आइस है और इसको तोड़ने में उन्हें काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। उसके बाद ही वो यहाँ पर अंदर आ पाएंगे। और वो अंगवा से कहते हैं कि चलो अंगवा अब यहाँ पर से निकलते हैं। जबकि यहीं पर से जो नेक्स्ट सीन होता है हमें म्यूरियम अलायंस का दिखाया जाता है जहां पर डैम सोयोंग बैठा होता है और उसका साथी उसके पास भागता हुआ आता है और कहता है कि अलायंस लीडर एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई है। इस वक्त हांगबू क्लैन को पूरी तरह से वाइप आउट कर दिया गया है। तो वो भी ये बात सुनकर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये किसका काम है। तो उसका साथी उसे बताता है कि सर स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लोगों का ये काम है, जितना हमें यहाँ पर पता चला है ये तो स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लोगों का ही काम हो सकता है, इसके अलावा और कौन ये कर सकता है। तो मास्टर डैम सोयोंग सोच रहे होते हैं कि हाँ मुझे पता है कि स्टील ब्लड फोर्ट्रेस का कमीना मास्टर सब कुछ कर सकता है। काफी अरसा हो गया मैंने उस कमीने के ऊपर ध्यान नहीं दिया, मैंने बस ये सोचा था कि उसे फिलहाल के लिए अकेला छोड़ देते हैं। और काफी अरसे से उसने भी कुछ नहीं किया। इसका मतलब ये था कि वो शांत बैठा हुआ था और जहां पर एक ही बार में अपने पंजे गड़ाने के बारे में सोच रहा था। अब जबकि उसके पास मौका था उसने अपने पंजे गड़ा दिए। जबकि इसी के साथ हाउ फैक्शन का यंग मास्टर उनके पास आता है और उनसे कहता है कि नहीं तुम लोग यहाँ पर गलत सोच रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लॉर्ड ने ये सब कुछ किया है तो ये गलत है। स्टील ब्लड फोर्ट्रेस का लॉर्ड तुम्हारे खिलाफ तो है ही और साथ ही वो भी अपने पंजे गड़ाने के बारे में सोच ही रहा है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर सीक्रेट डीमन क्वीन ने उसे धोखा दिया है। सीक्रेट डीमन क्वीन है जो कि उस हांगबू क्लैन के ऊपर जाकर अटैक कर रही है। सीक्रेट डीमन क्वीन अपने मकसद के लिए ये सब कुछ कर रही है। पिछले कई सालों से वो उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में थी, लेकिन अब जबकि सीक्रेट डीमन क्वीन खुद काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुकी है तो सीक्रेट डीमन क्वीन और उसके साथ साथ यंग मास्टर दोनों इस वक्त उस जगह के ऊपर है, हांगबू क्लैन में है। तो वो उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो इसी के साथ ही हमारा जो यंग मास्टर होता है वो उनको बताता है कि ऐसी डिमोनिक सेक्टर का यंग मास्टर वो भी वहां पर है, वो भी हांगबू क्लैन में है। एक बार उसने मुझे यह बात बताई थी कि वो सीक्रेट डीमन क्वीन से नफरत करता है। मुझे नहीं पता कि वो उसे इतनी नफरत क्यों करता है, लेकिन वो उसे मारने के लिए हांगबू क्लैन में गया है। तो इस वक्त तुम्हारा यंग मास्टर जो है वो सीक्रेट डीमन क्वीन को मारने के लिए उस जगह के ऊपर पहुंच चुका है। तो स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लोग तो अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए और ज्यादा इलाकों के ऊपर कब्जा करने के लिए अपनी फोर्सेज को भेज रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक्त म्यूरियम अलायंस काफी बड़ी दिक्कत में है। लेकिन यहाँ पर यंग मास्टर के इरादे कुछ और है, वो सीक्रेट डीमन क्वीन को मारकर अपना बदला लेना चाहता है। तो अब आप बताएं कि आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे। तो इसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं वो उनसे कहता है कि हम लोग स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के ऊपर जाकर अटैक करेंगे, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के ऊपर अटैक करना ज्यादा बेहतर होगा। मैं चाहता हूं कि अपनी फोर्सेस को रेडी करो, मैं चाहता हूं कि अपनी 4 स्क्वाड्स को भेजो, जाकर स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के ऊपर अटैक कर दो। तो ये बात सुनने के बाद हाउ फैक्शन का यंग मास्टर उसे कहता है लेकिन आपको क्यों लगता है कि आप यहाँ पर ऐसा करेंगे तो ये सेफ रहेगा, अब इस बात का क्या मतलब है। तो डैम सोयोंग उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ गलत करने वाला हूँ। नहीं, मैं यहाँ पर कुछ
कुछ गलत नहीं कर रहा। काफी अरसा हो गया स्टील ब्लड फोर्ट्रेस को हम लोगों ने मोहलत दी हुई थी। स्टील ब्लड फोर्ट्रेस अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा था और मैंने जहाँ पर उनको नजरअंदाज कर दिया। लेकिन इस वक्त जहाँ पर वक्त आ चुका है एक ही वेल स्वूप में जहाँ पर पूरे के पूरे स्टील ब्लड फोर्ट्रेस को खत्म कर दिया जाए, ताकि जहाँ पर एक दुश्मन को कम कर दिया जाए। तो मैं गोंग जाची जो होता है उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है कि ये वाकई में एक बहुत ही कमीना शातिर इंसान है। मौके का फायदा उठाना तो इसे अच्छे से आता है। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन दिखाते हैं फाइटिंग का, जहाँ पर हमारा हाजिन जो था उसने जाकर सीक्रेट डीमन क्वीन के मुंह पर हाथ रखा था और उसे पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है। वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। सभी देखने वाले भी काफी हैरान होते हैं कि क्या सीक्रेट डीमन क्वीन का ठीक होगी या नहीं, क्योंकि आज से पहले कोई भी इतना स्ट्रॉन्गर नहीं था जो सीक्रेट डीमन क्वीन को इस तरह से उठाकर पटक सके। तो हमारा हाजिन जो था गुस्से में वहां पर खड़ा होता है। सीक्रेट डीमन क्वीन वहां से निकल कर आती है। उसकी बॉडी के ऊपर एक जरा सा स्क्रैच भी नहीं पड़ा होता, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी इंटैक्ट होते हैं। उसकी बॉडी के इनकी जो डिमोनिक एनर्जी होती है उसकी बॉडी को प्रोटेक्शन दे रही होती है। तो वो कहती है कि काफी अरसे के बाद कोई इतना पावरफुल आया जो कि मुझसे फाइट करने के लायक है। लड़के तुम तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। जबकि डोंगपिल भी यही सोच रहा होता है कि क्या यंग मास्टर इसको हरा पाएंगे या नहीं। तो सीक्रेट डीमन क्वीन उसे कहती है कि तुम्हारी डिमोनिक आर्ट्स वाकई में मेरी डिमोनिक आर्ट्स के साथ कंपेरेबल है, लेकिन इवनली डीमन मार्शल आर्ट्स जो है वो इस लायक नहीं है कि तुम जहाँ पर डेथ गॉड की सॉसरी को हरा सको। तुम जहाँ पर मेरी टेक्निक्स को हरा नहीं पाओगे। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम जहाँ पर मुझे हरा सकते हो डिमोनिक कल्ट के यंग लीडर? लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर डिमोनिक कल्ट का लीडर मुझे मारने के लिए क्यों आएगा। डिमोनिक कल्ट के लीडर को बाकी सभी लोगों को छोड़कर मुझे मारने के लिए आने की क्या जल्दी थी। तुम्हारा यंग मास्टर हाजिर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर गलत समझ रही हो, मैं डिमोनिक कल्ट का लीडर नहीं हूँ। तो फिर वो उसे कहती है अगर तुम डिमोनिक कल्ट के लीडर नहीं हो तो फिर तुम कौन हो? क्योंकि जितने स्ट्रॉन्गर तुम हो मुझे लगता है कि हमारी इस वक्त राइटियस म्यूरियम के अंदर भी 3 से 4 ही लोग ऐसे होंगे जो कि तुम्हारी पावर लेवल्स के बराबर होंगे। अगर तुम डिमोनिक कल्ट के लीडर नहीं हो तो फिर तुम कौन हो? तो जहाँ पर हमारी एपिसोड 211 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा हाजिन अब जहाँ पर क्या इसको हरा भी पाएगा या नहीं।